हेलो सभी को नमस्कार। आज अपन इस वीडियो लेक्चर के अंदर एक स्पेशल टाइप के एडिशन के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है एडिशन मॉडुलो एम। इस एडिशन मॉडुलो एम की डेफिनेशन क्या होती है और एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के अंदर इस एडिशन मॉडुलो एम का उपयोग कैसे होता है और इससे रिलेटेड जो एडिशन मॉडुलो एम से रिलेटेड जो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में थ्योरम है उसको अपन समझने वाले हैं। तो देखिएगा, पहले अपन डेफिनेशन की बात करेंगे। एडिशन मॉडुलो एम होता क्या है? तो अपन ये a प्लस बी ऐसे लिखते हैं। तो ये तो क्या होता है, a और b कोई भी दो इंटीजर्स है उनका ऑर्डिनरी एडिशन होता है। a प्लस बी जो लिखा जाएगा ये तो क्या होता है, ऑर्डिनरी एडिशन। ऑर्डिनरी एडिशन है, ये तो ऑर्डिनरी एडिशन है। लेकिन यदि मैं इसको ऐसा लिख दूं a एडिशन मॉडुलो m विद b, तो इसका मतलब ये क्या कहलाएगा, एडिशन मॉडुलो कहलाएगा। एडिशन मॉडुलो m कहलाएगा। ठीक है, कहने का मतलब ऑर्डिनरी एडिशन के अंदर तो सिंपली प्लस लिखा जाता है और एडिशन मॉडुलो के अंदर अपन यहां पर जिसकी रेस्पेक्ट में बोलते हैं मॉडुलो m है तो यहां पर मॉडुलो m बोला जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर, जैसे इस टाइप से यदि अपन लिखते हैं 3 एडिशन मॉडुलो 5 विथ 7 इज इक्वल्स टू, तो यदि केवल ऑर्डिनरी एडिशन होता है, यदि ये केवल ऑर्डिनरी एडिशन होता है, इस टाइप से होता 3 प्लस 7 तो कितना आ जाता, 10 आ जाता। लेकिन यहां पर एडिशन मॉडुलो 5 लिखा है तो इसके इक्वल्स टू क्या आएगा वो समझने वाले हैं। तब यहां पर ध्यान रखने वाली बात है कि इस और इस ये जो दोनों इंटीजर्स हैं इन दोनों को आप क्या करिएगा, ऐड करिएगा। तो यहां पर ऐड करेंगे तो ये ऐड करने पर कितना मिला, 10। उस 10 के अंदर आप क्या करिएगा, 5 से डिवाइड करो। तो ये जो 10 आया उसको आप 5 से क्या करें, डिवाइड करें। तो ये जो यहां पर ये जो इंटीजर होता है यहां पर उससे आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। जैसे आप इसको डिवाइड करेंगे तो 2 जा 5 2 जा 10 ऐसा। तो रिमाइंडर कितना बच रहा है, यहां पर बात यह है कि रिमाइंडर जो बच रहा है, रिमाइंडर की बात करें, जो यहां रिमाइंडर बच रहा है वही यहां लिखा जाएगा। तो फर्क समझ में आया होगा, एडिशन मॉडुलो और ऑर्डिनरी मॉडुलो में फर्क क्या है। और एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए अगर इस टाइप से है 5 एडिशन मॉडुलो 3 और प्लस 7 कह दिया, या यूं कह देते हैं यहां 7, चलो 7 ले लीजिएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 5 प्लस 7 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 प्लस 7, तो ऑर्डिनरी एडिशन करेंगे तो कितना, 12 आया। अब आपको क्या करना है, इस 12 को डिवाइड करना है, जो यहां पर मॉडुलो कितना है, मॉडुलो 3 है तो 3 से डिवाइड करेंगे। 3 4 जा 12, इसका मतलब जो रिमाइंडर आ रहा है, जो रिमाइंडर आ रहा है वो लिखना है यहां पे। तो यहां लिखेंगे, यहां अगेन वापस 0 आ गया। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिएगा मैं लेता हूं 7 एडिशन मॉडुलो 4 और यहां मैंने लिख दिया 6 कह दीजिएगा ऐसा। अब आप मुझे बताइएगा क्या लिखना चाहिए। तो 7 प्लस 6, तो ये एडिशन करें, 7 प्लस 6 कितना हो गया, 13। इस 13 को डिवाइड करना है, जो यहां पर मॉडुलो होता है उससे डिवाइड करना है, मीन्स 4 से डिवाइड करेंगे। तो 13 डिवाइडेड बाय 4, तो 13 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो 4 3 जा 12, रिमाइंडर कितना रह जाएगा, 1। जितना रिमाइंडर रहता है वो यहां पर लिखते हैं, यहां रिमाइंडर कितना रह गया, 1 रह गया। मीन्स इन दोनों को ऑर्डिनरी एडिशन करिएगा, साधारणतः इनको ऐड कर लो और फिर ये जो मॉडुलो होता है उसका आपको क्या करना है, भाग देना है। भाग देने के बाद जो शेषफल जो आता है वो यहां लिखना होता है। तो इसकी डेफिनेशन में क्या कहेंगे, इसकी डेफिनेशन ये है कि ये a और b ये तो कोई भी दो इंटीजर्स हैं, a और b जो है इंटीजर्स है, मीन्स नेगेटिव भी हो सकते हैं पॉजिटिव भी हो सकते हैं। और ये जो m है वो पॉजिटिव इंटीजर ही होगा। यहां पर इस m की क्या खासियत है, पॉजिटिव इंटीजर ही होना चाहिए। और इसके इक्वल में जो आ रहा है वो क्या होगा, रिमाइंडर, जिसको अपन r से डिनोट करेंगे, वो हमेशा नॉन नेगेटिव रिमाइंडर होना चाहिए। तो इसकी एडिशन मॉडुलो m की जो डेफिनेशन हुई वो ये होगी कि एडिशन मॉडुलो m इज रिटन एज, इसको अपन जो है इस टाइप से लिखते हैं, a
एडिशन मॉडलो एम बी, ए प्लस बी एडिशन मॉडलो एम, तो इसको बोला क्या जाएगा, ए एडिशन मॉडलो एम विथ बी। और डिफाइन कैसे करेंगे, ए एडिशन मॉडलो एम विथ बी इज इक्वल टू आर, इज इक्वल टू क्या है, आर। यहां आर की खासियत समझे, आर क्या है, आर जो है ऑर्डिनरी द लिस्ट, यहां पर आर जो बताया है वेयर आर द लिस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर। इस बात को बार बार मैं कह रहा हूं, इसको समझना, नॉन नेगेटिव, नेगेटिव नहीं होना चाहिए रिमाइंडर, नॉन नेगेटिव रिमाइंडर सेसफल व्हेन ऑर्डिनरी सम, ऑर्डिनरी जो इनको ऐड करते हैं ए और बी को ऑर्डिनरी ऐड करेंगे, उसके अंदर m से डिवाइड करेंगे, तो जो यहां पर नंबर लिखा हुआ है उससे डिवाइड करेंगे, तो जो धनात्मक शेषफल आएगा वो ही इसके इक्वल लिखा जाता है। अब आप बताओ a और b को अपन जब ऐड करेंगे और उसके अंदर m का भाग लगाएंगे, तो ये जो r आएगा वो m से तो क्या होगा, छोटा होगा, और जो शेषफल है या तो जीरो होगा या जीरो से बड़ा होगा, तो यहां पर ये जो r आएगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा और लेस देन होगा m से। क्लियर? तो क्या है, a और b ये तो कोई भी इंटीजर हो सकते हैं, और ये जो m है यहां पर ये जो आ रहा है वो फिक्स्ड पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, फिक्स्ड पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। क्लियर? बात समझ में आ गई होगी। a और b कोई भी इंटीजर हो सकते हैं, m फिक्स्ड पॉजिटिव इंटीजर ही होगा, और रिमाइंडर जो आ रहा है यहां पर r वो नॉन नेगेटिव रिमाइंडर होगा। क्लियर? तो ये तो हुई इसकी डेफिनेशन। अब बात करते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, तो यहां बताइएगा क्या होगा। जैसे मैं यहां पर क्या करता हूं, 15 प्लस 7 करूंगा, 15 प्लस 7 करूंगा, तो बताओ ऑर्डिनरी ऐड करेंगे 15 प्लस 7 तो कितना आएगा, 22। अब 22 को आप क्या करना है, डिवाइड करेंगे। जब डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, 5 से, तो 22 को आप 5 से डिवाइड करोगे तो क्या लिखा जाएगा, 5 4 जा 20 और रिमाइंडर रह जाएगा 2। इसका मतलब ये जो 22 आया उसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 4 इंटू 5 और प्लस 2। तो जो ये रिमाइंडर आ रहा है, ये जो रिमाइंडर आ रहा है वो यहां लिखा जाएगा। तो यहां पर रिमाइंडर कितना आया, 2 आया, लेकिन ये जो रिमाइंडर है वो हमेशा नॉन नेगेटिव होना चाहिए, मीन्स पॉजिटिव ही रहना चाहिए। क्लियर? अब मुझे बताओ यहां पर यदि अपन बात करें 5 प्लस 3 ऑर्डिनरी ऐड करो, 5 प्लस 3 ऑर्डिनरी ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, बताओ 5 प्लस 3 ऑर्डिनरी ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा। अब इस 8 को डिवाइड करोगे, किससे डिवाइड करना है, जो यहां पर लिखा आता है एडिशन मॉडलो, यहां पर 6 है, 5 एडिशन मॉडलो 6 विथ 3, तो यहां पर 6 से डिवाइड करना है, तो 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 1 जा 6 और कितना रह जाएगा, 2 रिमाइंडर रह जाएगा। तो यहां पर जो रिमाइंडर रह रहा है वो यहां लिखा जाता है, तो यहां क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अपन इस 8 को कैसे लिख सकते हैं, 1 इंटू 6 और प्लस 2, तो जो ये रिमाइंडर आ रहा है वो यहां लिखा जाता है। यहां देखना, देखो 5 प्लस 2 ऑर्डिनरी ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, 7, 7 को 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना आएगा, 0, तो ये 0 लिखा जाएगा। यहां बताइएगा 3 प्लस 1 4, 3 प्लस 1 4, 4 को यहां पर एडिशन मॉडलो कितना है, 3, 3 से डिवाइड करेंगे, इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 4 को 3 से डिवाइड किया तो क्या हो जाएगा, रिमाइंडर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। जो रिमाइंडर आ रहा है वो लिखना है, कितनी बार डिवाइड हुआ ये नहीं लिखना है, रिमाइंडर लिखना है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर? अब यहां बताओ, देखो a माइनस 23 और b की वैल्यू कितनी है, 3, मींस a और b तो नेगेटिव हो सकते हैं, लेकिन जो यहां पर एडिशन मॉडलो जो आएगा m जो जिसको अपन बोलते हैं वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। तो यहां इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहां पर माइनस के 23 प्लस 3 तो माइनस के 20, इस माइनस 20 को आप डिवाइड करना है, किससे, 3 से डिवाइड करना है। तो यहां गलती कर जाते हैं, विशेष तौर से बता रहा हूं, यहां पर गलती नहीं हो, कहीं इंपॉर्टेंट वाली बात है, यहां पर समझना ध्यान से। अब यहां पर माइनस 20 को आप डिवाइड करोगे किससे, यदि मैं डिवाइड करता हूं 3 से, तो 3 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, 3 6 जा
है ना, 3 6 जा, तो यहाँ पर हो जाएगा 18 और रिमाइंडर हो जाएगा -2। लेकिन -2 नहीं लिखा जाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर अपन को क्या लिखना है, प्लस में लिखना है। इसलिए 6 जा की बजाय यहाँ पर -20 को आप डिवाइड करिएगा 6 जा की बजाय। यदि 6 जा लेता हूं तो -2 रिमाइंडर रह रहा है, तो यहाँ पर क्या लेना है, 7 जा, और 7 जा लेंगे तो क्या हो जाएगा 21 और रिमाइंडर रह जाएगा 1। इट मीन्स यहां पर जो लिखा जाएगा इसको विशेष तौर से ध्यान देना, यहां पर इसको मैं यहां समझा रहा हूं। ये जो लिखा है -20 को क्या लिखेंगे, -7 × 3 और ये हो जाएगा +1। इस -20 को कैसे लिखा, -7 × 3 +1, तो यहां रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1 है। पॉजिटिव बनाना है अपन को रिमाइंडर। यहां पर किया, यदि मैं ऐसा लिखता -20 को, यदि मैं ऐसा लिखता -6 × 3 और -2 ऐसा लिखता, तो ये रिमाइंडर जो है वो पॉजिटिव नहीं रहता, क्योंकि इसका मतलब भी कितना है, -18 और -2, तो -20, और इसका मतलब कितना, -21 + 1, तो भी -20 है। इसका मतलब -20 को आपको ऐसा लिखना है, क्योंकि मुझे रिमाइंडर पॉजिटिव लाना है। तो यहां पर क्या लिखा जाएगा, 1 लिखा जाएगा। रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। मेरे हिसाब से आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी। अब अपन जो है इस पर आधारित जो है एक चीज और, कुछ बातें और समझने वाले हैं, फिर अपन थ्योरम करने वाले हैं। तो एक चीज और है कि ए और बी कोई भी दो इंटीजर्स हैं, और किस प्रकार के हैं कि यदि a - b करें, a और b आर एनी टू इंटीजर्स, a - b इज डिविजिबल बाय ऑफ अ फिक्स्ड पॉजिटिव इंटीजर। एक फिक्स्ड पॉजिटिव इंटीजर m से यदि डिवाइड हो रहे हैं, तो उसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, a कॉन्ग्रुएंट b विथ मॉडुलो m। ये जो साइन है, 3 लाइन जो लिखी हुई है बीच में, ये वो कॉन्ग्रुएंट का साइन होता है। क्या, किसका साइन होता है, कॉन्ग्रुएंट। क्या बोला जाएगा, a कॉन्ग्रुएंट विथ b मॉडुलो m। तो इसको क्या कहेंगे, व्हेन a एंड b आर एनी टू इंटीजर्स सच दैट, किस प्रकार के हैं कि a - b करें तो वो डिवाइड हो रहे हैं, किससे, पॉजिटिव इंटीजर m से डिवाइड हो रहे हैं, तो उसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, a कॉन्ग्रुएंट विद b मॉडुलो m। ठीक है, तो a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉडुलो m को ऐसा लिखा जाता है। ये भी अपन काम में लेने वाले हैं। तो a कॉन्ग्रुएंट टू b मॉडुलो m कब लिख सकते हैं, इफ एंड ओनली इफ वाली बात है, इफ एंड ओनली इफ a - b इज डिविजिबल बाय m। और यदि a - b इज डिविजिबल बाय m है तो ऐसा लिखा जा सकता है, और यदि ऐसा लिखा गया है, इसका मतलब कहेंगे कि a - b, a में से b को घटाएंगे तो इस m से क्या होगा, डिवाइड होगा। तो यहां पर क्या 9 - 4, ये 9 - 4 करें तो बताओ, 9 - 4 किया, कितना आया, 5। क्या ये जो नंबर 5 आया है वो इससे डिवाइड हो रहा है क्या, बोले हाँ डिवाइड हो रहा है, देयरफॉर ये राइट है। तो क्या लिख सकते हैं, 9 कॉन्ग्रुएंट विथ 4 मॉडुलो 5। इसी टाइप से यहां देखिएगा 13 माइनस, इस 13 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करिएगा, कितना आया, 10। ये जो 10 है क्या इससे डिवाइड हो रहा है क्या, बोले हाँ हो रहा है। तो अपन क्या कहेंगे कि 10 डिवाइडेड बाय 5 2 कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब 13 इज कॉन्ग्रुएंट विथ 3 मॉडुलो 5। ये भी राइट है, ऐसे लिख सकते हैं। यहां देखना, देखो -20, ये -20, उसमें से इस नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है, तो -4 दैट इज -24। अब ये -24 ये इससे डिवाइड हो रहा है क्या, बोले 6 से, बोले हाँ -24 इज डिवाइडेड बाय 6 हो रहा है, कंप्लीट डिवाइड हो रहा है ना, -4 टाइम्स। इट मीन्स ये भी राइट है। लेकिन यदि ऐसा हो, इस टाइप से लिखें कि 5 और कॉन्ग्रुएंट विथ 2 और मॉड में लिख देता हूं 4 लिख दीजिएगा ऐसा, तो बताओ 5 - 2 करें तो बताओ क्या हो जाएगा, 5 - 2 दैट इज 3। और ये जो 3 आया है इस 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है, 3
डिवाइड बाई 4 कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा है, कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा है तो क्या कहेंगे, इंटीजर नहीं आ रहा है, तब ये कहेंगे कि 5 इज नॉट कॉन्ग्रुएंट विथ 2, 5 इज नॉट कॉन्ग्रुएंट विथ 2 मॉडुलो 4। तो ये किसकी डेफिनेशन थी, A इज कॉन्ग्रुएंट टू B। तो A इज कॉन्ग्रुएंट टू B होता है तो उसको अपन कैसे लिखते हैं, A इज कॉन्ग्रुएंट टू B मॉडुलो M। कब लिखा जा सकता है ये, जब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करें और ये जो नंबर यहां लिखा होता है उससे डिवाइड होना चाहिए कंप्लीटली। क्लियर, तो ये स्टेटमेंट आपको ध्यान रखना है। दूसरा, कुछ इंपॉर्टेंट नॉट है जो भी उसके भी अपन काम में लेने वाले हैं। यदि ऐसा हो A इज कॉन्ग्रुएंट टू B मॉड M, देन ये रिजल्ट भी याद रखना होता है। A एडिशन मॉडुलो M विथ C इज इक्वल टू B एडिशन मॉडुलो M विथ C। कहने का मतलब A के अंदर A जो है वो कॉन्ग्रुएंट है किसके साथ, B के साथ, तो A के अंदर एडिशन मॉडुलो कर दिया जाए C को और B के अंदर भी एडिशन मॉडुलो किया जाए C के साथ। जो इधर कर रहे हैं वो ही इधर एडिशन मॉडुलो कर रहे हैं, तब B क्या होता है, बराबर होता है। इसी को एग्जाम्पल से समझने वाला है। बताओ 5 इज कॉन्ग्रुएंट विथ 1 मॉड 4, देखते देखो होता है कि नहीं है। बताओ 5 माइनस 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 माइनस 1 करेंगे 4 और 4 इससे डिवाइड हो रहा है, देयरफॉर 5 इज कॉन्ग्रुएंट विथ 1। तो यहाँ A का रोल तो कर रहा है 5, A का रोल कर रहा है 5 और B का रोल कर रहा है 1। अब अपन क्या लिख सकते हैं, A एडिशन मॉडुलो कोई भी नंबर हो सकता है C, वो B एडिशन मॉडुलो वही नंबर C इसमें ऐड करें। तो अब बताओ ये तो A का रोल कर गया और इसके अंदर कोई भी नंबर ऐड किया मैंने, जैसे 2 ऐड किया, तो 5 एडिशन मॉडुलो 4 विथ 2, तो कैसा आ जाएगा, इसके इक्वल में क्या आएगा, 5 प्लस 2, 5 प्लस 2 करेंगे तो कितना 7, और 7 को यदि अपन 4 से डिवाइड करें तो कितना रह जाएगा, रिमाइंडर 3, तो ये 3 आएगा। इसी टाइप से 1 मीन्स ये 1 एडिशन मॉडुलो 4 विथ 2, यहां पर 2 ऐड किया तो इधर भी क्या करें, 2 ऐड करें, तो बताइएगा क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 3 को डिवाइड करिएगा 4 से तो 0 जा मीन्स रिमाइंडर कितना रह जाएगा 3। ऐसे आप कहेंगे बोले सर 3 को डिवाइड करें 4 से तो डिवाइड ही नहीं होगा। अरे भाई 3 को डिवाइड करोगे 4 से तो 0 जा तो डिवाइड हो ही रहा है, तो ऐसा रिमाइंडर कितना रहेगा 3। कहने का मतलब 3 इज इक्वल टू 0 टाइम्स 4 और प्लस 3, ऐसा लिखा गया है। ठीक है, तो क्या जानते हैं कि यदि A इज कॉन्ग्रुएंट टू B मॉड M है तो A एडिशन मॉडुलो M विथ C, और वो जो C ऐड किया है वो इस B के साथ भी ऐड करें, B एडिशन मॉडुलो C, तब भी क्या होता है, इक्वल होंगे। ऐसा क्लियर। नेक्स्ट और देखिएगा, A एडिशन मॉडुलो M विथ B को अपन ऐसा लिख सकते हैं, A एडिशन विथ B मॉडुलो M। कहने का मतलब एडिशन मॉडुलो M है, उसको अपन ऑर्डिनरी एडिशन के साथ कॉन्ग्रुएंट के रूप में लिख सकते हैं। यदि कोई भी A और B इंटीजर है, उनका एडिशन मॉडुलो M है, तो उसको ऑर्डिनरी एडिशन के साथ में कॉन्ग्रुएंट शो कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। देखिएगा समझना, A का रोल कितना लिया अपन ने 9, B का रोल कितना लिया 5, 9 प्लस 5 कितना हो गया, 9 प्लस 5 14, ऐड करेंगे तो 14, और 14 को आप 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 14 को यदि आप डिवाइड करते हैं 4 से तो 4 3 जा 12 और रिमाइंडर रह जाएगा 2। तो ये जो रिमाइंडर रहता है वो यहाँ लिखा गया है, तो क्या हो जाएगा 9 एडिशन मॉडुलो 4 विथ 5 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2, और इसी टाइप से ऑर्डिनरी सम करें तो कितना आ रहा है 14। तब बताओ 9 एडिशन मॉडुलो 5 तो वैल्यू आई 2, तो यहाँ तो लिख दिया 2, कॉन्ग्रुएंट टू ऑर्डिनरी एडिशन मीन्स ऑर्डिनरी एडिशन आया 14, वो 14 लिख दिया, मॉड 4, तो M का रोल यहाँ पर कौन कर रहा है 4, A का रोल कौन कर रहा है, A का रोल कर रहा है 9, M का रोल कर रहा है 4 और B का रोल कर रहा है 5, तो इसकी वैल्यू तो आई है 2 और ऑर्डिनरी सम की वैल्यू आई है 14। तो अपन क्या कह सकते हैं कि ये जो 2 है वो कॉन्ग्रुएंट है 14 के, है या नहीं है, चेक कर लेते हैं। तो क्या करोगे 2 इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, 2 माइनस 14 दैट इज माइनस 12, और माइनस 12 जो है उसको अपन डिवाइड कर सकते हैं 4 से, कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है -3। ठीक है, इसका मतलब है
कि भाई कंप्लीटली आप डिवाइड कर दिया तो रिमाइंडर कितना आ रहा है 0। ऐसे देयरफॉर अपन ये कह सकते हैं कि ए एडिशन मॉडुलो एम विद बी कॉन्ग्रुएंट होता है ऑर्डिनरी एडिशन मॉडुलो एम के। इसका उल्टा भी है, ए प्लस बी ऑर्डिनरी एडिशन है वो कॉन्ग्रुएंट होता है किसके साथ, एडिशन मॉडुलो के साथ, ए प्लस ए एडिशन मॉडुलो एम विद बी। तो ऑर्डिनरी एडिशन उनके एडिशन मॉडुलो एम के साथ क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट होता है, ऐसा लिखा जा सकता है। ठीक है, यहां पर देखिएगा ए का रोल कर रहा है 7, बी का रोल कर रहा है 3, ऐड करेंगे तो कितना 10। यहाँ ए एडिशन मॉडुलो एम विद बी तो क्या हो जाएगा 7 प्लस 3, ऐड करेंगे कितना आएगा 10, और 10 के अंदर एडिशन मॉडुलो यहाँ 4 है तो 4 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर कितना आएगा 2 लिखेंगे। अब आप देखो a प्लस बी मीन्स 10 लिख दिया, a एडिशन मॉडुलो एम विद बी कितना आया था अपने पास 2, यहाँ 2 लिख दिया। और ये इसके ऐसा लिखा जा सकता है नहीं लिखा जा सकता है, देखते हैं। तो 10 माइनस 2 कितना आया 8, और 8 जो है वो कंप्लीटली 4 से डिवाइड है, तो क्या कहेंगे 8 जो है वो कंप्लीटली किससे डिवाइड है 4 से, देयरफॉर 10 इज कॉन्ग्रुएंट विथ 2। क्लियर हो गया होगा। तो थर्ड नोट ये भी ध्यान रखना है। फोर्थ, एडिशन मॉडुलो जो होता है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। ए एडिशन मॉडुलो एम विद बी इज इक्वल टू बी एडिशन मॉडुलो एम विद ए, ऐसा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है इसके अंदर होल्ड होती है। जैसे 9 एडिशन मॉडुलो 4 विद 5 इज इक्वल टू 2 होता है, इसी टाइप से 5 एडिशन मॉडुलो 4 विद 9 इज इक्वल टू भी क्या होगा 2। कहने का मतलब यहाँ पर ये कह सकते हैं कि एडिशन मॉडुलो जो होता है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। तो अभी तक अपन ने क्या समझ लिया इसके अंदर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपन ने इसकी डेफिनेशन की बात करी है। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन ने किसकी बात करी है, डेफिनेशन की बात करी है कि एडिशन मॉडुलो एम की डेफिनेशन क्या है। तो हमेशा क्या याद रखोगे, ए एडिशन मॉडुलो एम विद बी इज इक्वल टू आर। ए और बी कोई भी इंटीजर्स हो सकते हैं, पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं, और ये जो आर आता है इस आर का ध्यान रखना है, नॉन नेगेटिव रिमाइंडर व्हेन ऑर्डिनरी सम ए प्लस बी इज डिवाइडेड बाय पॉजिटिव नंबर एम। एम से जो पॉजिटिव नंबर एम है इससे डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर आता है वो यहां लिखा जाएगा। ठीक, और फिर उसके बाद में इसके कुछ एग्जाम्पल्स लिए थे, और ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडुलो एम वो क्या होता है वो यहां अपन ने समझ लिया कि ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडुलो एम है, तो उसको लिखते कैसे हैं, तो ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडुलो एम को कैसे लिखेंगे, ए और बीच में 3 जो है इस टाइप से यूं ये जो डंडियां बना देंगे और मॉडुलो एम लिखा जाएगा। लेकिन ये कब लिखा जा सकता है कि जब a माइनस बी इज डिवाइडेड बाय दिस पॉजिटिव नंबर m। ठीक है, इससे रिलेटेड अपन को एक तो ये ध्यान रखना है, ऐसा इस टाइप से तभी लिखा जाएगा जब a माइनस बी इज डिवाइडेड बाय m, और यदि a माइनस बी इज डिवाइडेड बाय m है तो ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा है तो ऐसा लिखा जा सकता है, इफ एंड ओनली इफ वाली कंडीशन। नेक्स्ट था इससे रिलेटेड 4 पॉइंट हैं। पहला पॉइंट, a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड m हो तो a के अंदर c को ऐड कर दिया, b के अंदर भी c को ऐड कर दिया, तो एडिशन मॉडुलो के अंदर ऐसा ये नियम फॉलो होता है। फिर इसी टाइप से यदि एडिशन मॉडुलो है वो कॉन्ग्रुएंट होगा उसके ऑर्डिनरी एडिशन के साथ विथ मॉडुलो m। नेक्स्ट, यदि ये एडिशन मॉडुलो है ऑर्डिनरी एडिशन है वो कॉन्ग्रुएंट होगा उनके एडिशन मॉडुलो के साथ कॉन्ग्रुएंट, ये कॉन्ग्रुएंट का साइन है ना, और फिर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं। अब अपन जो है इस पर आधारित जो है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के अंदर जो थ्योरम है वो अपन समझने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। उस थ्योरम को समझने के लिए पहले इस डेफिनेशन को समझिए कि एडिशन मॉडुलो होता क्या है, और एडिशन मॉडुलो हर जगह काम में आता है, रियल एनालिसिस के अंदर भी काम में आएगा एडिशन मॉडुलो, और भी काफ़ी जगह जो है एडिशन मॉडुलो देखने को मिलता है। तो यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के अंदर इस थ्योरम को समझते हैं। एडिशन मॉडुलो से रिलेटेड ये थ्योरम है, हेडिंग है एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर्स मॉडुलो एम। मॉडुलो एम, एडिशन मॉडुलो एम पर रिलेटेड एक थ्योरम है, या यूं कह सकते हैं
थ्योरम कह दीजिएगा या एग्जाम्पल बोल दीजिएगा इसको। तो द सेट जी, ये सेट जी है, उसके अंदर 0 1 2 3 अप टू m-1 जीरो से स्टार्ट हो रहे और कहां खत्म हो रहे हैं m-1। इसका मतलब ये इसके अंदर m इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और जीरो से स्टार्ट हो रहे हैं और कंटिन्यू चल रहे हैं। इसका मतलब फर्स्ट m पॉजिटिव इंटीजर्स का ये जो सेट है g, है ना, तो यहां पर ऑफ फर्स्ट m नॉन नेगेटिव इंटीजर्स इज अ ग्रुप, ये जो सेट है g वो ग्रुप बनाएगा। और कौन सा ग्रुप होगा? एक अबेलियन ग्रुप बनाएगा विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन मॉडुलो m। तो अपन को इस थ्योरम के अंदर ये शो करना पड़ेगा कि भाई ये जो सेट g है m फर्स्ट नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का जो सेट है वो एडिशन मॉडुलो m जो कंपोजिशन है विथ रेस्पेक्ट टू ये अबेलियन ग्रुप को जो है फॉलो करेगा। यू कह सकते हैं कि अबेलियन ग्रुप होगा विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन मॉडुलो m। तो क्या शो करेंगे? वी शो दैट, यहां पर ये शो करेंगे कि भाई ये जो g एडिशन मॉडुलो m के रेस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप होगा, ये शो करने वाले हैं। अब अबेलियन ग्रुप बनाएगा विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन मॉडुलो m के लिए, तो ऐसा शो करने के लिए अपन को पहले क्लोजर प्रॉपर्टी बतानी पड़ेगी, फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बतानी पड़ेगी और एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है होल्ड होगी। ये पांचों प्रॉपर्टी जो है यहां पर अपन को होल्ड होती है फॉर द सेट G फॉर द कंपोजिशन एडिशन मॉडुलो m। तब अपन जाके कहेंगे G विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन मॉडुलो इज एन अबेलियन ग्रुप। क्लियर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी देखिए, क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर कि भाई इस डेफिनेशन से अपन क्या जानते हैं, एडिशन मॉडुलो की डेफिनेशन से अपन क्या जानते हैं कि यदि a और b कोई भी दो इंटीजर लेते हैं उसके इक्वल के अंदर r आता है और वो जो r आएगा उसकी वैल्यू हमेशा इस m से क्या होगी? लेस होगी और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, क्योंकि ये जो r है वो क्या है? वेयर r इज द लिस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर व्हेन द ऑर्डिनरी सम a प्लस b, ऑर्डिनरी जो सम है a प्लस b इज डिवाइडेड बाय m। तो यहां पर जो r आएगा वो r की वैल्यू लेस देन होगी m से, ये m से क्या होगी? लेस देन। इसका मतलब r की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी और लेस देन इक्वल टू m-1। m-1 लेस है m से, एक इंटीजर लेस है। तब अपन ये जो r आ रहा है वो उसकी वैल्यू होगी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू m-1। मीन्स आप जो नंबर आ रहा है a प्लस बी ऑर्डिनरी एडिशन में, उसको आप डिवाइड करिएगा इस m से, इस m से डिवाइड करेंगे तो जितना बार भी डिवाइड हुआ मान लीजिएगा ये q टाइम्स डिवाइड हुआ और रिमाइंडर बच रहा है r। तब इसको अपन क्या लिखेंगे? तब लिखेंगे a प्लस बी इज इक्वल टू q टाइम्स m और ये जो r बच रहा है ये रिमाइंडर r, ये जो r बचेगा वो r ऑलवेज क्या होगा? m से लेस होगा और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो ये m से एक कम इंटीजर यदि अपन बात करें तो m-1 है, तो r की जो वैल्यू आएगी वो r की वैल्यू होगी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू m-1। अब ये r जो आ रहा है वो ऑलवेज इसके अंदर ही होगा, इसमें ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहां से कोई भी दो नंबर उठाइएगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर यदि अपन लेके चलें कि यदि मैं 2 प्लस 3 ऐसा और एडिशन मॉडुलो मैं ले देता हूं, मान लीजिएगा 2 लिया है तो कितना आया? 5, और 5 को आप 2 से डिवाइड करेंगे, 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 टाइम्स रिमाइंडर बचा 1। तब क्या लिखेंगे बताओ? यहां जो आएगा 3 प्लस 5, तो 5 नहीं लिखा जाएगा, यहां पर 3 प्लस 5 इज इक्वल टू लिखा जाएगा, जो रिमाइंडर आ रहा है वो लिखा जाएगा। तो रिमाइंडर कितना आया? 1, तो यहां 1 आया, तो ये इसके 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 1 लिखा गया। इट मीन्स ये जो नंबर आया 1 वो भी इसी सेट का एलिमेंट होगा। तब अपन ये कहेंगे कि भाई a और b इसमें से कोई भी दो एलिमेंट ले लो,
सेट जी में से कोई भी 2 एलिमेंट ले लीजिएगा और इक्वल में जो आएगा आर वो भी इसी सेट का होगा, तब अपन इसको लिखेंगे therefore all a b belongs to g, we have a addition modulo m plus b is also element of g, therefore addition modulo m जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, क्लोजर प्रॉपर्टी जो है सेटिस्फाई होती है, तो अब अपन क्या लिखेंगे द g is closed with respect to composition addition modulo m, एडिशन मोडुलो m के रेस्पेक्ट में जो है क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। क्लियर। नेक्स्ट, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, 3 एलिमेंट्स लेने होंगे ए बी सी, वी टेक ए बी सी आर एनी 3 एलिमेंट्स फ्रॉम द सेट जी, जो सेट जी था ये सेट जी है, इसमें से यदि अपन कोई भी 3 एलिमेंट्स ले लिए ए बी सी बिलोंग्स टू जी, देन क्या लिखेंगे ए एडिशन मोडुलो एम देन एडिशन मोडुलो बी विथ सी, ऐसे। तो पहले आप क्या करिएगा बी और सी के अंदर एडिशन मोडुलो अप्लाई करिएगा, तो बी और सी के अंदर एडिशन मोडुलो एम है, इसको अपन क्या लिख सकते हैं ऑर्डिनरी एडिशन लिखा जा सकता है, ए एडिशन मोडुलो एम, ये ए एडिशन मोडुलो एम और बी एडिशन मोडुलो एम विथ सी को ऑर्डिनरी एडिशन लिखा जा सकता है, क्योंकि अपन जानते हैं बी एडिशन मोडुलो एम विथ सी को अपन ऑर्डिनरी एडिशन के साथ कॉन्ग्रुएंट होता है, कॉन्ग्रुएंट। अभी इससे पहले अपन ने थ्योरम समझी थी, रिजल्ट देखा था, तो ऑर्डिनरी एडिशन हो गया। अब मुझे बताओ ये तो ए का रोल कर गया, ये बी का रोल कर गया, ये ए का रोल कर रहा है, ये बी का रोल कर रहा है और एडिशन मोडुलो एम है, तब क्या लिखेंगे इसको और इसको ऐड करेंगे, इसको और इसको ऐड करें और उसके अंदर अपन डिवाइड करेंगे एम से, तो वो जो नॉन नेगेटिव रिमाइंडर आएगा वो ही इसके इक्वल लिखा जाएगा। तो अपन क्या लिखेंगे लिस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर व्हेन ए प्लस बी प्लस सी इज डिवाइडेड बाय एम, और इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, इसी लाइन को अपन लिख सकते हैं लिस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर व्हेन ए प्लस बी प्लस सी है, तो इसको अपन लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी इज डिवाइडेड बाय एम। क्यों, क्योंकि ऑर्डिनरी एडिशन के अंदर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड होती है, तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी देन प्लस सी। अब यहां से क्या लिखा जा सकता है, ये जो था आपने इसको अपन लिख सकते हैं कि इसका और इसका एडिशन मोडुलो एम होगा, a प्लस बी का एडिशन मोडुलो एम विथ सी लिखा जा सकता है, तो इसको अपन लिख दिया a प्लस बी एडिशन मोडुलो एम विथ सी। अब ये ऑर्डिनरी एडिशन है, ये ऑर्डिनरी एडिशन उसके एडिशन मोडुलो m के साथ कॉन्ग्रुएंट होता है, इसलिए ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि a प्लस बी ऑर्डिनरी एडिशन जो है वो उनके मोडुलो एडिशन के साथ कॉन्ग्रुएंट होता है, इसलिए अपन इस ऑर्डिनरी एडिशन को मोडुलो एडिशन के अंदर लिख सकते हैं। और जैसे ही ऐसा था अपने पास कि भाई जो है a प्लस बी, ए बी और सी जी के एलिमेंट है, तो ये जो रिजल्ट लेके चल रहे थे उसको अपन ऐसा शो कर दिया, इसके इक्वल शो कर दिया, therefore that is a b and c belongs to g, that implies ये a एडिशन मोडुलो m then b एडिशन मोडुलो m with c equals to a एडिशन मोडुलो b with m, a एडिशन मोडुलो m with b then एडिशन मोडुलो with c इक्वल आ रहा है, therefore this एडिशन मोडुलो m is एसोसिएटिव कंपोजिशन, ये जो है एसोसिएटिव कंपोजिशन को सेटिस्फाई हो रही है। तो क्या शो कर दिया, क्लोजर प्रॉपर्टी शो कर दिया, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी शो कर दिया। अब अपन देखने वाले हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी है या नहीं है। तो यहां देखिएगा जो अपने पास सेट G है, इस सेट G के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट जो है 0, ये 0 एक ऐसा इसके अंदर विद्यमान है जिसको अपन इसके किसी भी एलिमेंट के साथ एडिशन मोडुलो करें विथ m तो वो ही एलिमेंट मिल रहा है, तब इसको अपन क्या लिखेंगे वी हैव 0 जो है वो बिलोंग कर रहा है, किसमें 0 सेट G के अंदर बिलोंग कर रहा है, कैसा बिलोंग कर रहा है, वो इस 0 के साथ में ये मान लीजिएगा a G का कोई भी एलिमेंट है, लेट a इज एनी एलिमेंट ऑफ G, देन इस 0 को
उस एलिमेंट ए के साथ एडिशन मॉडलो एम करिएगा, चाहे वो लेफ्ट साइड में चाहे वो राइट साइड में, तो क्या मिल रहा है, वही एलिमेंट ए मिल रहा है। देयरफॉर 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट इन सेट जी। तो ये 0 एक ऐसा एलिमेंट है जी में विद्यमान है जो आइडेंटिटी एलिमेंट का काम कर रहा है। और हमेशा ये ध्यान रखने वाली बात है, चाहे ऑर्डिनरी एडिशन हो चाहे एडिशन मॉडलो एम हो, तो वहां पर 0 जो है वो ऑलवेज आइडेंटिटी होता है। तो यहां पर अपन ने क्या शो कर दिया कि 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट इन जी। अब आपको बताना पड़ेगा एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। इस जी के हर एक एलिमेंट का जो है इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, ये भी अपन को शो करना है। तो यहां पर देयरफॉर प्लस है ना, एडिशन मॉडलो एम इज कंपोजिशन है ना, कम्यूटेटिव, सॉरी, यहां पर ये एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स की बात करेंगे ना, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स 4th नंबर में। अब 0 जो आइडेंटिटी एलिमेंट था, आइडेंटिटी एलिमेंट का इनवर्स हमेशा आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। क्या ध्यान रखने वाली बात है, हमेशा ये ध्यान रखिएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट का इनवर्स आइडेंटिटी एलिमेंट ही होता है। यहां पर आइडेंटिटी एलिमेंट 0 था, द इनवर्स ऑफ 0 इज 0 इटसेल्फ, क्योंकि 0 को एडिशन मॉडलो एम विद 0 करेंगे तब भी 0 आएगा, चाहे वो लेफ्ट साइड के अंदर लें चाहे वो राइट साइड के अंदर लें, तो 0 का एडिटिव इनवर्स क्या आएगा, 0 ही होगा। अब अपन बात कर रहे हैं 0 के अलावा कोई भी एलिमेंट ले लिया, ये R जो है वो इस 0 के अलावा कोई भी एलिमेंट ले लिया G का। यहां ऐसे समझें, ये सेट G था, इस G के अंदर 0 के अलावा कोई सा भी एलिमेंट, यहां से लेके यहां तक 1 से लेके m-1 तक कोई सा भी एक एलिमेंट ले लिया, जिसको अपन किससे डिनोट कर रहे हैं, R से ले रहे हैं कि भाई जो है R यहां से लेके यहां तक कोई भी एक एलिमेंट है जिसको अपन ने R डिनोट कर रहे हैं, R इज एनी एलिमेंट बिलोंग्स टू सेट G अदर देन 0। तब यहां देखना कि भाई जो है R इज एनी एलिमेंट बिलोंग्स टू सेट G एंड R इज नॉट इक्वल टू 0, देन देयर एग्जिस्ट G के अंदर ही m माइनस कौन सा एलिमेंट, यहां पर m माइनस R ऐसा और एलिमेंट विद्यमान होगा G में जो R एडिशन मॉडलो m विद m माइनस R करें, तो बताइएगा R से R कैंसिल हो जाएगा, m बचेगा और m इज डिवाइडेड बाय m, 0 ही आएगा। इसी टाइप से m माइनस R को इस R के साथ ऐड करेंगे तो R से R कैंसिल हो जाएगा, m और m को m से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 ही आएगा। इसका मतलब क्या है कि इस R के लिए m माइनस R जो है वो इनवर्स का काम कर रहा है, देयरफॉर m माइनस R इज द इनवर्स ऑफ एलिमेंट R। तो m माइनस R इज इनवर्स ऑफ एलिमेंट R। तो हर एक एलिमेंट का G के हर एक एलिमेंट का एडिटिव इनवर्स जो है मौजूद हो गया विथ रेस्पेक्ट टू कंपोजिशन एडिशन मॉडलो m। अब अपन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए कैसे दिखाएंगे कि A और B कोई भी दो एलिमेंट है G के, तो A एडिशन मॉडलो m इक्वल्स टू B को क्या लिखेंगे कि A और B को ऑर्डिनरी डिवाइड करें m से, तो जो लिस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर आता है वही होगा। तो इसको लिख दिया अपन ने, डेफिनेशन से लिख सकते हैं A एडिशन मॉडलो m विद B की डेफिनेशन, मॉडलो एडिशन की डेफिनेशन से लिख सकते हैं लिस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर व्हेन A प्लस B इज डिवाइडेड बाय m। इसी को अपन ऐसे लिख सकते हैं, इसी स्टेटमेंट को ऐसे लिख सकते हैं लिस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर व्हेन, यहां लिखा है A प्लस B इज डिवाइडेड बाय m, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं B प्लस A इज डिवाइडेड बाय m। क्यों, क्योंकि ऑर्डिनरी एडिशन के अंदर तो A प्लस B इक्वल्स टू होता है B प्लस A, तो ऐसा लिखा जा सकता है। और इस स्टेटमेंट को ये लिखा, और इस स्टेटमेंट की वजह से अपन क्या लिख सकते हैं B एडिशन मॉडलो m विद A। देयरफॉर एडिशन मॉडलो m जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी होल्ड कर रहा है। तब अपन ये कहेंगे कि देयरफॉर एडिशन मॉडलो m इज कम्यूटेटिव कंपोजिशन, और जो सेट है G उसके अंदर m एलिमेंट्स हैं और अपन ने 5 प्रॉपर्टीज इसके अंदर सेटिस्फाई कर दी है। कौन सी,
पहली क्लोजर प्रॉपर्टी, सेकंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, थर्ड एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, फोर्थ एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, फिर फिफ्थ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये पांचों प्रॉपर्टी जो है इस सेट जी के लिए, जी के अंदर सेटिस्फाई हो रही है फॉर द एडिशन मॉडुलो एम। देयरफॉर द सेट जी फॉर द कंपोजिशन एडिशन मॉडुलो एम इज एन अबेलियन ग्रुप। अबेलियन ग्रुप हो गया और उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है इस जी में वो m है। m डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन सेट जी, देयरफॉर ऑर्डर ऑफ द ग्रुप जी इज m। तो इसका जो ऑर्डर होगा वो m होगा। तो अपन ये फाइनली कह सकते हैं कि g विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन मॉडुलो m इज अ फाइनाइट, फाइनाइट होगा क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है फाइनाइट है, फाइनाइट होगा, अबेलियन ग्रुप है और कौन से ऑर्डर का है, ऑर्डर m का है। देयरफॉर कि भाई वो जो g है वो एडिशन मॉडुलो m कंपोजिशन के रेस्पेक्ट में फाइनाइट अबेलियन ग्रुप है ऑफ ऑर्डर m। ऑर्डर m क्यों है, क्योंकि उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो m मौजूद है। यहां पर यह भी ध्यान रखिएगा, इफ वी एक्सक्लूड, यदि एक्सक्लूड का मतलब हटा दिया जाए, यदि जीरो को हटा दिया जाए, इफ वी एक्सक्लूड जीरो फ्रॉम अबाउ सेट इट विल नॉट फॉर्म अ ग्रुप, ग्रुप ही नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि जैसे ही इस सेट जी में से जीरो को हटा दिया जाए तो आइडेंटिटी एलिमेंट ही हट गया, और जब आइडेंटिटी एलिमेंट ही हट गया तो ग्रुप ही नहीं बनेगा, और ग्रुप नहीं होगा तो अबेलियन ग्रुप की तो बात ही नहीं हो सकती। तो बात समझ में आ गई होगी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन था। फिर भी यदि कोई समझ में नहीं आए तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखें और उसका मैं जवाब दूंगा। ओके, थैंक यू।